आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, पहले हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, सो इनका कॉलम बनाते हैं पहले। ओके, सो जो माइटोसिस है, माइटोसिस क्या होता है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। पहला पॉइंट जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं? जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। हम लोगों का जो क्रोमोसोम नंबर है, फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को। क्यों क्यों कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। जो क्रोमोसोम नंबर है हमारा, वो क्या रहता है माइटोसिस में, सेम रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मदर के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर्स के पास भी आएगा 2n 2n। क्या आएगा? 2n 2n। जो मियोसिस है, मियोसिस को हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलेंगे? रिडक्शनल रिडक्शनल डिवीजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, जीरो नॉलेज है ना सेल साइकिल के बारे में या डिवीजन के बारे में, इस यूनिट के बारे में, आप जस्ट जो भी मैं इधर पढ़ाऊंगी आपको सारा क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रहता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन हाफ, बिकम्स हाफ। क्रोमोसोम सोम नंबर बिकम्स हाफ, क्योंकि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो डॉटर्स के पास आएगा n। ठीक है, और आपको ये जो दूसरा पॉइंट है माइटोसिस में, क्या आएगा दूसरा पॉइंट? इस ये जो माइटोसिस है ये किन सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स में। किन सेल्स में होता है? ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स। किन सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स। अब आप बताओगे सोमैटिक सेल्स क्या होती है? सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी सेल्स होती है। सारी सेल्स जितनी भी हमारी बॉडी में होती है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, गैमीट्स के बगैर जितनी भी सेल्स है उनमें क्या होता है? माइटोसिस। ठीक है, बॉडी सेल्स। लाइक जब हमें कोई चोट लगती है फिर वो हील हो जाता है। ठीक है, इट्स ड्यू टू द माइटोसिस, नॉट की मियोसिस। और इसमें हम क्या लिखेंगे इस वाले पॉइंट्स में? इट occurs in जर्म सेल्स। किन सेल्स में आता है ये? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कौन सी सेल्स होती है? हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स। कौन सी सेल्स? रिप्रोडक्टिव सेल्स। बस साथ में ओनली लिखना है। मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें? पहले इसको लाइन ड्रॉ करते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, जो ये मियोसिस है, जब ये जो ये मदर सेल है, जब इसमें मियोसिस होती है तो ये डॉटर सेल्स बनाता है। जो हमारी डॉटर सेल्स होंगी वो होंगी अपनी माँ के जैसे एग्जैक्ट। ठीक है, फॉर्म्स, इसको हम लिखेंगे इट फॉर्म्स टू आइडेंटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, अगर ये मदर सेल है, इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो इसने एग्जैक्ट बनाए 2n डॉटर सेल्स। जैसे जैसे इनकी माँ वैसे ही डॉटर सेल्स भी है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इट फॉर्म्स, मियोसिस में क्या होता है? इट फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, आ रहा है समझ? फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर के पास 2n था। कितना था? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब इसने डिवाइड किया किस थ्रू? मियोसिस थ्रू, तो इसने बनाई कितनी सेल्स? 4 डॉटर सेल्स, बट वो n नंबर था, उनका नंबर था n। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स इसने बनाई क्योंकि इसमें 2 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, 2n से बढ़ गए n। ठीक है, आ रहा है समझ?
सो इसके बाद हम क्या पॉइंट लिखेंगे, हमने 3 पॉइंट्स पहले पढ़े, अब हमें चौथा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। माइटोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। आप बताओगे अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज नहीं होता है माइटोसिस में। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम एक है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये ऐसे ही होते हैं सेल में, ठीक है ना, ऐसे ही लाइक दिस मेटाफेज में, लाइक मेटाफेजिक प्लेट पे ऐसे लगे हुए होते हैं। सो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है इसमें, ठीक है। बट इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर occurs इन मियोसिस। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी इनमें एक्सचेंज होता है। कैसे? सी, ये एक क्रोमोसोम है, दिख रहा है, और ये एक क्रोमोसोम है, सेंट्रोमेरी है कि ना, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, वेट, एक दो, लाइक दिस। इन दो क्रोमोसोम्स ने आपस में एक्सचेंज कर लिया अपना डीएनए, ठीक है। और इस वाले स्टेज को हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे? इन दोनों ने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा, और इन्होंने इधर बनाया क्रॉसिंग ओवर, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना इन दोनों ने इधर, तो इस एक्स स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कियाजमेटा। क्या? कियाजमेटा, मेटा स्पेलिंग खुद ही देख लेना, ठीक है। कियाजमेटा इसको हम बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होता है, बट क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, किस में होता है? मियोसिस में, ठीक है। माइटोसिस आप समझो सिंपल डिवीजन है, बट जो मियोसिस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और लेंथी भी है, ठीक है। माइटोसिस में जो है साइनेप्सिस नहीं होता है, नो। हमारा फिफ्थ पॉइंट, नो साइनेप्सिस। नो साइनेप्सिस मतलब, साइनेप्सिस मीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर नहीं होते, क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर, क्रोमोसोम्स पेयर नहीं बनाते हैं। साइनेप्सिस मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर एक क्रोमोसोम है और इधर दूसरा क्रोमोसोम है, इन दोनों ने पेयर वेयर नहीं बनाया, ऐसे ही है। बट इधर क्या है, किस वाले फेज में? मियोसिस में क्या होता है, जो जितनी भी डिफिकल्टी है ना, अब एक्सेप्शन समझो, जो आपको लाइक डिफिकल्ट लगता है वो सारा किस में आएगा? मियोसिस में। मियोसिस में क्या होता है, साइनेप्सिस होता है, मीन्स साइनेप्सिस इज प्रेजेंट, ठीक है। साइनेप्सिस होता है मीन्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दोनों क्रोमोसोम सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेड कलर है तो ये भी रेड है, सो ये एक ही पेयर है ना, एक ही पेयर। सो इसको हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल ये एक है, ये मान लो ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो ये जो है, ये दो, ये भी एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, ठीक है। ये दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, होमोलॉगस ये है, ये दो डिफरेंट करते हैं, ये रेड है और ये ग्रीन है। रेड और ग्रीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये रेड है और ये ग्रीन है, सो डिफरेंस करता है ये दोनों, ठीक है। आ रहा है समझ? इसी को हम बोलेंगे साइनेप्सिस। मीन्स जो मियोसिस है, मियोसिस में साइनेप्सिस होता है और क्रॉसिंग ओवर भी होता है। आपको जो याद रखना है, दैट इज मियोसिस में आपको ये याद रखना है, फिर से मैं बताऊंगी। मियोसिस में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या क्रॉसिंग ओवर, दूसरा क्या होता है? साइनेप्सिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये दो अगर आपने याद रख लिए बस हो गया आपका सारा क्लियर, ठीक है। साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? मियोसिस में। माइटोसिस यूज कहाँ पे होता है? यूज्ड फॉर ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रिपेयर
रिपेयर के लिए। जो प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, उन्हीं में माइटोसिस की जो होती है, ठीक है ना। लाइक ह्यूमंस में, लाइक हम लोग को होती है माइटोसिस, उनमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉटनी में। हमारी जो बॉडी सेल्स है उन्हीं में माइटोसिस होता है, बॉडी सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी गैमीट फॉर्मेशन होती है वो मियोसिस में होता है, गैमीटिक सेल्स, गैमीट फॉर्मेशन। ये किस में हेल्प करता है, गैमीट फॉर्मेशन में, ठीक है। और आपको याद रखना है जो माइटोसिस है वो सिंगल डिवीजन होता है, सिंगल डिवीजन। क्या होता है, सिंगल डिवीजन। लाइक इसमें सिर्फ एक ही स्टेज होता है, सिंगल डिवीजन स्टेज। लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, आप लोगों ने ये सारा पढ़ा है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सिर्फ एक ही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, इसने डिवाइड किया तो बनाई दो सेल्स, और वो दो सेल्स एग्जैक्ट अपनी माँ के जैसी होंगी, ठीक है। उनमें ज्यूरिंग माइटोसिस ये सारे स्टेजेस आते हैं माइटोसिस में, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वैसे ही जो मियोसिस है इसमें टू स्टेजेस आते हैं, टू डिवीजन ऑफ स्टेजेस। कितने स्टेजेस आते हैं, एक तो है मियोसिस वन, मियोसिस वन। दूसरा क्या है, मियोसिस टू। क्या है, मियोसिस टू। मियोसिस वन और टू दोनों आते हैं। और इसमें भी आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें भी आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, मियोसिस वन में आएगा प्रोफेज वन, मियोसिस टू में आएगा प्रोफेज टू, ऐसे ही लगेगा। फिर आएगा मेटाफेज वन, मेटाफेज टू। आ रहा है आपको समझ, ETC ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है, ठीक है। जब इसने डिवाइड किया तो दो सेल्स बना दिए। अगर मदर के पास 2n है तो इनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। सो अगर आपको ये समझ आया होगा, दैट्स ग्रेट। सो रेस्ट एंड वी विल सी टुमारो इंशाल्लाह।